अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी क्लासेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम कुरान पाक को समझने के आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही करीब होते जाएंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे सामने कुरान की आयत होंगी और हम उससे बिना किसी तर्जुमा करने वाले के खुद ही समझ जाएंगे कि हमारा अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है। आपको पता है कि हमने जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, मसलन हमने शुरू में इस्म सीखना शुरू किया था और आपको पता है कि अरबी ज़बान में हमें 3 चीज़ें ही सीखनी है, एक इस्म, दूसरा हर्फ और तीसरा फ़ैल। अभी हर्फ और फ़ैल इनको हमने बिल्कुल भी नहीं समझा, ना हर्फ को और ना ही फ़ैल को, बल्कि हम सिर्फ इस्म सीख रहे हैं। और आपको पता है कि इस्म को अगर हम जुमलों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें 4 चीज़ें सीखना ज़रूरी थी और वो 4 चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली हैं। हमने इस्म की जिन्स भी देख ली कि कोई भी इस्म मुज़क्कर कब होगा या मोनस कब, या कौन सा इस्म मुज़क्कर होगा और कौन सा इस्म मोनस होगा। बिल्कुल इसी तरह हमने उस इस्म का अदद भी देख लिया कि वो इस्म वाहिद है, मुसन्ना है या फिर जमा है। और फिर हमने उस इस्म का एराब भी देखा, यानी कि वो इस्म हमें किन हालतों में मिलेगा, उसकी जो असल होगी वो कैसे होगी, वो अलग तरह से आएगा या एक ही तरह से आएगा। उसके बाद जो आखिरी चीज़ थी वो थी वुसअत। हमने इस्म के बारे में ये वुसअत जानी। जब हमने इस्म, हर्फ और फ़ैल इन तीनों चीज़ों को जब हमने इस्म और इस्म के मुतालिक इन चारों चीज़ों को सीख लिया तो फिर हमने जुमले की तरफ एक अपना कदम बढ़ाया था और जुमला जो बनाया था हमने वो जुमला इस्मिया था। क्योंकि अभी हम सिर्फ इस्म सीख रहे हैं तो जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो, और इसके हमने 2 अज्जा देखे थे, एक मुब्तदा और दूसरा खबर। मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया बनते हैं और हमें पता है कि मुब्तदा और ख़बर की 4 शराइत थी और वो चारों शराइत हमने बखूबी समझ ली हैं और अपने जहन में बिठा ली हैं। उनमें एक शर्त ये थी कि मुब्तदा हमारा मारिफा होगा अमूमन और ख़बर हमारी नकरा होगी। कभी कभी ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन अक्सर हमारा मुब्तदा मारिफा होगा और ख़बर नकरा होगी। उसके बाद हमने देखा कि जिन्स और अदद, ये एक ही कर लें, जिन्स और अदद, इन दोनों में मुताबिकत होगी। अगर हमारा मुब्तदा वाहिद है तो हमारी खबर भी वाहिद होगी, अगर हमारा मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी। इस तरह हमने जिन्स और अदद में इन दोनों में मुताबिकत देखी। फिर हमने इनका एराब जाना तो हमें पता चला कि ये दोनों हालत रफ़ा में मिलेंगे। मुब्तदा और खबर ये दोनों हालत रफ़ा में ही होंगे। तो इन चारों चीज़ों को यानी जिन्स, अदद और हालत रफ़ा यानी कि एराब और वसत के एतबार से हमने समझ लिया कि जुमला इस्मिया कैसे बनाना है। फिर हमने जुमला इस्मिया की तरफ एक अपना कदम बढ़ाया था, उसको बनाने की तरफ हमने जुमला इस्मिया बनाया और साथ ही साथ हमने जुमला इस्मिया में ज़माइर इस्तेमाल किए थे, यानी हमने प्रोनाउंस की जगह पर प्रोनाउंस इस्म की जगह पर रखकर जुमले बनाए थे। मसलन हमने पहले जुमले में इस्म इस्तेमाल किया था, जैसे हामिद मुसलमान है, तो ये हामिद एक लड़के का नाम है जो इस्म है। फिर हमने दूसरे जुमले में अलिफ लाम वाला इस्म इस्तेमाल किया था, मसलन हमने कहा लड़का मुसलमान है, यानी यहाँ पर ये जो लड़का आ रहा है ये नकरा है और हमें पता है कि मुब्तदा मारफा होता है। तो फिर हमने वलद नहीं कहा था, अल वलद कहा था, यानी अलिफ लाम वाला मुब्तदा हमने मुब्तदा की जगह पर रखकर अलिफ लाम वाला इस्म फिर हमने उसकी खबर दी थी। उसके बाद हमने ज़माइर इस्तेमाल किए, वो मुसलमान है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सीख ली थी। हमने इस्म भी इस्तेमाल किया मुब्तदा की जगह पर, हमने नकरा इस्म को मारफा बनाकर भी इस्तेमाल किया और फिर हमने ज़माइर भी सीखे। आज हम इशारा सीखेंगे। इशारा यानी हम किसी की तरफ इशारा करके कहेंगे, यानी किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करके हम कहेंगे, उसकी खबर देंगे। मसलन हम कहेंगे कि ये कुर्सी टूटी है, ये कुर्सी टूटी हुई है, या फिर हम कहेंगे कि वो लड़का मेहनती है, वो लड़का, हम उस लड़के की तरफ इशारा करेंगे, या फिर वो लड़का नहीं वो मेहनती है,
یا یہ آسمان ہے، یہ آسمان ہے، تو ہم اس طرح اشارے کریں گے، یعنی ہم اس اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر آج ہم جملے بنائیں گے۔ تو اس سے پہلے جملے بنانے سے پہلے ہمیں اسماء اشارہ سیکھنے ہیں، اور اسماء اشارہ سیکھنا بہت ہی آسان ہے، بس آپ کی تھوڑی توجہ چاہیے، اور کوشش کیجیے گا کہ جیسے آپ نے ضمائر ایک ہی بار میں یاد کر لیے تھے، اسی طرح آپ اسماء اشارہ ایک ہی بار میں یاد کر لیں۔ اسماء اشارہ کے لیے سب سے پہلے آپ انگلش کے ورڈز دیکھ لیں، کیونکہ وہ ہم نے بچپن سے ہی سمجھے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں دس، دیٹ، دیز اور دوز۔ جب ہماری کوئی سامنے چیز ہو، مثلا یہاں پر اگر میں ایک اسٹار بناؤں تو یہ اسٹار ہمارے سامنے ہے، تو میں یہ کہوں گی دس، ٹھیک ہے، دس یعنی کہ یہ۔ اور اگر کوئی چیز دور ہو تو میں کہوں گی دیٹ، دس از اے اسٹار، دیٹ از اے اسٹار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر دو چیزیں میرے سامنے ہوں تو میں ان کے لیے دیز استعمال کروں گی۔ اگر دو چیزیں دو سے زائد، ٹھیک ہے، یہاں پر دو یا پھر دو سے زائد، 4، 5، 10، 20 جتنی بھی، یعنی اگر جمع میں کوئی چیزیں میرے سامنے ہوں تو سامنے کے لیے میں دیز استعمال کروں گی اور دور کے لیے دوز استعمال کروں گی، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی اگر آپ اسماء اشارہ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو دور کے بھی ملیں گے اور پاس کے بھی۔ یہ جو دس ہے اور دیز ہے، یہ دونوں ہمیں ملتے ہیں پاس کے لیے، اور اسے کہا جاتا ہے قریب۔ اسماء اشارہ للقریب یعنی کہ پاس کے لیے، جو چیزیں ہمارے سامنے ہو اور ہم سامنے کی چیز کی طرف اشارہ کریں۔ اور یہ جو ہیں دیٹ اور دوز، یہ ہمیں دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں، تو یہ ہو جائیں گے للبعید۔ اسماء اشارہ للبعید یعنی اسماء اشارہ دور کے لیے۔ تو ہم قریب کے اسماء اشارہ بھی دیکھیں گے اور ہم بعید کے اسماء اشارہ بھی دیکھیں گے۔ اسماء اشارہ جاننے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اسماء اشارہ بھی اسم ہے، اور اسم کے بارے میں جو ہم نے 4 چیزیں سیکھی تھی، ایک اعراب، پھر وسعت، پھر جنس، پھر عدد، یہ چاروں چیزیں ہمیں ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے ضمائر کے لیے یہ چاروں چیزیں دیکھی تھی، ہم نے جنس بھی دیکھی، عدد بھی، وسعت اور اعراب بھی۔ تو اسماء اشارہ چاہے دور کے لیے ہو چاہے پاس کے لیے ہو، ہم ان میں مذکر بھی دیکھیں گے اور مؤنث بھی، یعنی اگر کوئی مذکر چیز مجھ سے دور ہو تو میں اس کے لیے کون سا اشارہ استعمال کروں گی، اور مؤنث چیز اگر کوئی مجھ سے دور ہو تو میں اس کے لیے کون سا اشارہ استعمال کروں گی، پھر یہ ہم انشاءاللہ یہاں پر سیکھیں گے۔ اور قریب کے لیے بھی، پاس کے لیے بھی ہم مذکر کے لیے بھی دیکھیں گے اور مؤنث کے لیے بھی، اور پھر ہم اس کا واحد، مثنیٰ اور جمع ہونا بھی دیکھیں گے کہ یہ جو اشارہ ہے یہ واحد کے لیے آئے گا، مثنیٰ کے لیے یا پھر جمع کے لیے، واحد، مثنیٰ یا پھر جمع، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جنس بھی ہو گئی، یعنی کہ مذکر اور مؤنث بھی ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جنس بھی اور عدد بھی کور ہو گیا۔ وسعت کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اسماء اشارہ ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، ضمائر کی طرح اسماء اشارہ بھی معرفہ ہی ہیں، اور اعراب کے حوالے سے ہم یہاں پر جو اسماء اشارہ سیکھیں گے وہ واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہیں وہ مبنی ہیں۔ مبنی آپ کو پتہ ہے نا، مبنی وہ اسماء اشارہ جو تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں۔ مثلا وہ جب ہم یہاں پر اسماء اشارہ دیکھیں گے تو میں اعراب کو کھول دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو بعید کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے، اگر میں کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کروں تو میرے پاس لفظ ہے ذالک۔ یہ استعمال ہوتا ہے دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ذالک وہ۔ مثلا میں یہاں پر لفظ دیتی ہوں کتاب، تو میں کہوں گی ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، ایک کتاب ہے جو مجھ سے دور ہے، یعنی میرے پاس نہیں پڑی ہوئی ہے، میں کسی کو اشارہ کر کے کہہ رہی ہوں کہ وہ کتاب ہے، تو میں کہوں گی ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز جو مجھ سے دور پڑی ہے اور میں اس کی طرف اشارہ کر کے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں،
बात को समझते चले जाइएगा। बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आसानी हो। दोबारा सुनिएगा। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मुज़क्कर चीज जो वाहिद हो और मुझसे दूर हो, तो मैं उसकी तरफ इशारा करके क्या लफ्ज इस्तेमाल करूंगी? ज़ालिका। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। ठीक है। फिर अगर दो किताबें मुझसे दूर हों तो मैं उनके लिए इस्तेमाल करूंगी ज़ानिका। ज़ानिका ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, ज़ालिका एक के लिए और ज़ानिका दो के लिए। ज़ानिका किताबानी, मैं कहूंगी ज़ानिका किताबानी, वो दो किताबें हैं। ज़ानिका और किताबानी क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ज़ानिका को अगर हम मुब्तदा की जगह पर रखें तो किताबानी खबर है, और जब हमारा मुब्तदा मुसन्ना होगा तो हमारी खबर भी मुसन्ना ही होगी। तो ज़ानिका किताबानी, ज़ानिका किताबानी, वो दो किताबें हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं जमा के लिए कहूँ, यानी कि बहुत सारी किताबें हैं जो मुझसे दूर पड़ी हैं और मैं उनकी तरफ इशारा करके क्या लफ्ज इस्तेमाल करूंगी? उलाइका। उलाइका, यहाँ पर ये वाऊ पढ़ा नहीं जाएगा, यहाँ पर आप पढ़ेंगे हमजा पेश उ, लाम खड़ा मज ज़बर ला, उला हमजा ज़ेर ई, उलाई काफ ज़बर का, उलाइका। उलाइका कुतुबुन, उलाइका कुतुबुन, वो किताबें हैं। उलाइका कुतुबुन, वो किताबें हैं। ठीक है। तो ये हो गई जो अल्फाज हैं मुज़क्कर के लिए। अगर हम मोनस लफ्ज दें तो मोनस के लिए इस्तेमाल होगा तिलका। तिलका। अगर मैं कहूँ एक आयत, एक निशानी जो मुझसे दूर खड़ी हो, कोई एक चीज, तो मैं कहूँगी तिलका आयतुन, ये आयत है या ये निशानी है। या फिर आयत एक लड़की का नाम हो मसलन, तो मैं कहूँगी तिलका आयतुन, ये आयत है। या फिर एक कुरान की एक आयत हो जो मुझसे दूर हो, तो मैं कहूँगी तिलका आयतुन, ये आयत है। या फिर जन्नत हमसे दूर है तो मैं कहूँगी तिलका जन्नतुन, वो जन्नत है। तिलका जन्नतुन, वो जन्नत है। ठीक है। तो ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। तिलका जन्नतुन, यहाँ पर मुब्तदा मोनस है तो खबर भी मोनस ही लाएंगे। या फिर अगर कोई कमरा हो और मुझसे दूर हो तो मैं कहूँगी तिलका गुरफतुन, वो कमरा है। तिलका गुरफतुन, वो कमरा है। अगर दो कमरे हों तो मैं इस्तेमाल करूंगी तानिका। तिलका को अगर मुसन्ना बनाए तो ये हो जाएगा तानिका। तानिका जन्नतानी, वो दो जन्नतें हैं। तानिका जन्नतानी, वो दो जन्नतें हैं। और अगर मैं ढेर सारी जन्नतों की बात करूं या ढेर सारी आयतों की बात करूं या किसी और भी ढेर सारी चीज़ों की, तो फिर मैं उलाइका ही इस्तेमाल करूंगी। जमा में मुज़क्कर के लिए भी यही लफ्ज आएगा और मोनस के लिए भी यही लफ्ज आएगा। तो ये हो जाएगा उलाइका जन्नातुन, वो जन्नतें हैं। उलाइका जन्नातुन, या उलाइका मुस्लिमातुन, वो मुसलमान हैं। कोई चीज या कोई भी शख्स जो मुझसे दूर हो और बहुत ज्यादा हो, यानी जमा में हो, ना वाहिद हो ना मुसन्ना, तो चाहे मुज़क्कर हो चाहे मोनस में उनके लिए लफ्ज उलाइका इस्तेमाल करूंगी। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब करीब की चीज की तरफ आए। अगर कोई चीज मेरे सामने है और मैं उसकी तरफ इशारा करके बात कर रही हूँ तो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगी हाजा। ये आपने बहुत बार सुना होगा। वैसे ये अल्फाज भी आपने कुरान पाक में पढ़े होंगे, ज़ालिका, तिलका और इलाइका। मुसन्ना नहीं, ना के बराबर ही आते हैं कुरान पाक में। ठीक है। हाजा, हाजा यानी कि ये। मैं कहूंगी हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा कलमुन, ये कलम है। अगर दो कलम हो मेरे पास तो मैं कहूंगी हाजानी, हाजानी, फिर कलमानी, ये दो कलम है। हाजानी, हाजानी। और अगर बहुत सारे कलम हो या बहुत सारी चीजें जो मेरे पास हो तो मैं उनके लिए इस्तेमाल करूंगी हाउलाई। हाउलाई, हा खड़ा ज़बर हा, हमजा पेश उ, हा उ लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमजा ज़ेर ई।
हाउलाई, हाउलाई अक़लामुन, ये कलम है। हाउलाई अक़लामुन, ये कलम है। ठीक है। या फिर हाउलाई बनातुन, ये लड़कियां हैं। क्योंकि बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पर बईद के लिए जमा में मुज़क्कर और मोनस के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, करीब के लिए भी ये हाउलाई इस्तेमाल होगा। अगर कोई एक चीज़ मोनस मेरे करीब हो तो मैं उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी वो इस्तेमाल करूँगी हाज़िही, हाज़िही। अगर एक ऊँटनी है जो मेरे करीब है तो मैं कहूँगी हाज़िही नाक़तुन, 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 हाज़िही नाक़तुन, ये ऊँटनी है। हाज़िही। और अगर मेरे सामने है, अगर दो ऐसी कोई मोनस चीज़ें मेरे सामने हो तो मैं कहूँगी हातानी, हातानी जन्नतानी, ये जन्नतें हैं। यानी सामने है तो हातानी जन्नतानी या हातानी आयतानी, ये दो आयतें हैं। और अगर जमा हो तो हाउलाई इस्तेमाल होगा, जमा के लिए कोई और लफ्ज़ नहीं आएगा। अब एक बार मेरे साथ पढ़ें। ज़ालिका वो, ज़ालिका वो, ज़ानिका वो दो, ज़ानिका वो दो, उलाइका वो सब, जमा के लिए उलाइका वो सब, तिलका वो मोनस। ठीक है। तिलका वो, तानिका वो दो, उलाइका वो सब। ठीक है। हाजा ये, हाजा ये मुज़क्कर, अगर कोई मुज़क्कर चीज़ हो, हाजा ये, हाजानी ये दो, हाजानी ये दो, हाउलाई, हाउलाई ये सब, हाज़िही ये एक मोनस, हातानी ये दो मोनस, हाउलाई ये सब मोनस। ठीक है। तो अगर हम इनके एराब की तरफ अगर चलें तो आपको पता है कि ज़ालिका, तिलका, हाज़ा और हाज़िही ये चारों अल्फाज मबनी हैं। मबनी का क्या मतलब है? ये हालत रफ़ा में भी ज़ालिका ही रहेगा, हालत नसब में भी ज़ालिका ही और हालत जर में भी ज़ालिका ही। तिलका, हाज़ा और हाज़िही के लिए भी ऐसा ही है। अगर मैं हालत रफ़ा में तिलका लिखना चाहूँ तो मैं तिलका ही लिखूंगी, और अगर हालत नसब में लिखना चाहूँ तो तिलका ही लिखूंगी, और हालत जर में लिखना चाहूँ तो तिलका ही लिखूंगी। इसी तरह हाज़ा और हाज़िही हालत रफ़ा, नसब और जर में एक से ही आते हैं। और जमा की तरफ आए तो ये भी मबनी है, जमा भी मबनी है। मबनी से मुराद यानी ये तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं। अब अगर हम मुसन्ना की बात करें, मुसन्ना की, तो ज़ालिका, तानिका, हाज़ानी और हातानी ये चारों अल्फाज यहाँ पर हालत रफ़ा में है और इनकी हालत नसब और जर अलग आती है। ज़ानिका की हालत नसब और जर एक जैसी आती है, वो आती है ज़ानिका की ज़ईनिका, तानिका की तईनिका, हाज़ानी की हाज़ईनी। हाज़ानी की हालत रफ़ा आएगी, और सॉरी हालत नसब और जर आएगी हाज़ईनी, और हातानी की हातईनी। ये हालत नसब और जर है, यानी कि वाहिद के जो अस्मा इशारा हैं, चाहे फिर वो मुज़क्कर हो, मोनस हो, करीब हो, बईद हो, ये मबनी है और जमा के भी मबनी है, सवाए मुसन्ना के। मुसन्ना में हालत रफ़ा में अलग आएंगे, हालत नसब और जर में अलग। ज़ानी का हालत रफ़ा, ज़ईनी का हालत नसब और जर, तानी का हालत रफ़ा, तईनी का हालत नसब और जर। इसी तरह हाज़ानी हालत रफ़ा, हाज़ईनी हालत नसब और जर, हातानी हालत रफ़ा, हातईनी हालत नसब और जर। अच्छा, मुसन्ना के लिए ना आपको वैसे भी इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि मुसन्ना जो अस्मा इशारा है वो कुरान पाक में सही इस्तेमाल नहीं हुए हैं। बस आप वाहिद और जमा पर फोकस करें। तो अब हम जुमले बनाते हैं। ये जो अस्मा इशारा है, हाज़ा, हाज़िही, हाज़ानी, हातानी, हाउलाई, ये इस्तेमाल होते हैं करीब के लिए। अगर कोई करीब चीज़ हमारे करीब हो और हम उसकी तरफ इशारा करें। और दालिका, तिलका, दानिका, तानिका और लाइका ये इस्तेमाल होंगे बईद के लिए।
تو اب हम जुमले बनाते हैं। ये जो अस्मा इशारा है ये मुब्तदा की जगह पर है। हादा मुब्तदा, हादिही मुब्तदा, दालिका मुब्तदा, तिलका मुब्तदा। अब हम इन मुब्तदा की खबर लाएंगे। जैसे मसलन मैं कहूँ ये कलम है, तो मैं कहूँगी हादा कलमुन। कलमुन इसकी खबर हो जाएगी। और आपको पता है कि है का जो मफ़हूम है वो हाजा मारिफा और कलमुन नकरा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ जाता है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हादिही, अब ये जो है मोनस है और कलम लफ्ज़ मोनस नहीं है, मुज़क्कर है। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा लफ्ज़ लाना है जो मोनस हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हाज़िही आइनुन। ये आँख है, क्योंकि आँख आपको पता है कि मोनस है, जिस्म के उन आज़ा में से है जो जोड़े की शक्ल में हो। तो हाज़िही आइनुन, ये आँख है। हाज़िही आइनुन। हाज़ानी कलमानी, हाज़ानी कलमानी, ये कलम है, ये दो कलम है। अगर मैं कहूँ कि ये दो आंखें हैं तो मैं कहूँगी हाथानी आईनानी, क्योंकि हाथानी जो इस्तेमाल होता है लफ्ज़ वो मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, दो मोनस के लिए, तो आईनानी भी इस्तेमाल होगा दो मोनस के लिए। तो हाथानी आईनानी, ये दो आंखें हैं। इसी तरह हाउलाई, हाउलाई मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा और मोनस के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो इसलिए हम कहेंगे हाउलाई अक़लामुन, हाउलाई अक़लामुन, और हाउलाई उयूनुन, हाउलाई उयूनुन। ठीक है, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, मोनस के लिए भी मुज़क्कर के लिए भी। ये कलम है या फिर ये आंखें हैं। अब वो यानी दूर की कोई चीज़ है तो मैं कहूँगी, अगर कोई कलम है, एक कलम है जो मुझसे दूर है, तो मैं कहूँगी ज़ालिका कलमुन, वो कलम है। ज़ालिका कलमुन। फिर अगर कोई मोनस चीज़ मुझसे दूर हो, अगर एक आँख की तरफ मैं इशारा करे हूँ और दूर है, तो मैं कहूँगी तिलका आइनुन, तिलका आइनुन, वो आँख है। ज़ानिका कलमानी, वो दो कलम है, वो दूर की तरफ इशारा। तानिका आइनानी, वो दो आंखें हैं। इसी तरह अगर हम इनकी जमा लिखें तो उलाइका, वो अक़लामुन कलम है। उलाइका अक़लामुन, और उलाइका उयूनुन, वो आंखें हैं। सही है, तो ये हो गए कुछ जुमले। अब आपने खुद से ये जुमले बनाने हैं, यानी कि मुब्तदा को, अस्मा इशारा को मुब्तदा की जगह पर रख कर आपने फिर उनकी खबर देनी है। मसलन यहाँ पर मैं लफ्ज़ दे रही हूँ आपको किताब, किताब को आपने खबर की जगह पर रखकर ऐसे जुमले बनाने हैं। अस्मा इशारा आपके पास है, बस ये किताब, यहाँ पर किताबुन, फिर किताबानी, फिर कुतुबुन, इस तरह जुमले बनाने हैं। दूसरा लफ्ज़ है, मोनस लफ्ज़ भी दे रही हूँ, गुरफा, गुरफा। ठीक है, और इसी तरह एक और लफ्ज़ है कुर्सी, और एक आखिरी लफ्ज़ है उदुन, उदुन यानी कि कान, और उजनानी, और इसकी जमा आती है आज़ानुन, आज़ानुन। उस कुर्सी की जमा आती है कुर्रासतुन, कुर्रासतुन। गुरफा की जमा आती है गुरफात, गुरफातुन, और किताब की जमा कुतुबुन। तो यहाँ पर आपने जमा में भी इस्तेमाल करने हैं, मुसन्ना में भी इस्तेमाल करने हैं, वाहिद में भी, और मुज़क्कर और मोनस का लाजमी ख्याल रखना है। तो ये होमवर्क है आपका। फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्मा इशारा को हम कुरान पाक में देखेंगे, कुछ कुछ मिसालें लेंगे, और कुछ और एक दो टिप्स हैं अस्मा इशारा के बारे में, वो हम कल जानेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।